हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कल के लिए। पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग कोशिश करते हैं प्राइस को समझने की। देखिए, कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर मार्केट एक रेंज में फंसता है तो मार्केट हम लोग को साइडवेज ही दिखता है हमेशा। एंड हमारी लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कशन हुई थी कि अगर मार्केट प्रीवियस डे कैंडल जो 4 फेब का कैंडल है, इसके हाई पे ब्रेकआउट देता है तो ही मूवमेंट आएगा, या फिर लो के ब्रेकडाउन के बाद ही मूवमेंट आएगा। उसके बीच में जब तक मार्केट टाइम पास करेगा तब तक हम लोग को कुछ मूव देखने को मिलने नहीं वाला। एंड अगर आप उसके बीच में ट्रेड करें तो अननेसेसरी आपका एसएल हिट होगा उसके अंदर। ओके, तो अभी 15 मिनट पे हम आ गए हैं। अभी देखते कल के लिए क्या एग्जैक्टली हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये जो ब्रॉडर रेंज है, अगर मैं 200-300 पॉइंट का ये जो रेंज हमारे सामने दिख रहा है, जो है 25,800 से लेकर 25,560 का, ठीक है। अभी इसके अंदर एक ऑब्जर्विंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये जो मूवमेंट देखोगे, जो कम्प्लीटली साइडवेज मूवमेंट है, इसका कहीं ना कहीं आरएसआई में ऑब्जर्व करो तो आरएसआई में जो लो है वो हायर एंड पे शिफ्ट हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग एक आरएसआई का रेंज शिफ्ट कहते हैं। तो अगर हम लोग को कल इसके ऊपर मार्केट निकलते हुए दिखता है, जो कि है 25,691, तो हम लोग के लिए एक लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। एंड हायर टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 25,800 के आसपास। अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग सेलिंग के लिए जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,425, बिकॉज यहाँ पे हम लोग के पास एक सपोर्ट है, तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। ओके, तो निफ्टी करेंटली साइडवेज है। अगर एक ट्रेड जैसा हमने बताया इसके ऊपर हम लोग को प्लान करना चाहिए। छोटा सा टारगेट के लिए ज़्यादा बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करना है। एक बार पहले यहाँ पे टारगेट बुक करना, मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ बताता हूँ कि व्हाट आई एम सेइंग, कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ने ट्रेड लिया एंड हमारा ये टारगेट इधर हिट होता है तो पहले हमें यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वेट करना चाहिए कि ब्रेकआउट आए, फिर कहीं रिटेस्ट के बाद हम लोग वापस से ट्रेड प्लान करें, ठीक है। क्योंकि ये जो जोन है ना, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे हम लोग को कहीं भी 50-100 पॉइंट पे निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख जाएगा। एंड अगर आप ऐसे चलती मतलब 2-3 ग्रीन कैंडल में के रैली में एंट्री लोगे तो आपका अननेसेसरी वहाँ पे एसएल हिट हो सकता है। ओके, निफ्टी बैंक में हम लोग देख लेते क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक कम्प्लीटली साइडवेज अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसको पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 15 मिनट पे वापस आएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो सेम कंडीशन, यहाँ पे लो डिफेंड हो रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग आएगा, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट है ना, अगर देखिए सेलिंग होना रहता है मार्केट में तो फास्ट होता है, सेलिंग के लिए इतना टाइम नहीं लगता। ओके, अगर आप पहले के चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं था, लेकिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो सेलिंग जब आ रहा था तो क्या फास्ट सेलिंग आ रहा था, राइट। तो ये जो मार्केट जो अभी 2-3 दिन से कर रहा है, ये सेलिंग के लिए सेलिंग का मार्केट हम नहीं कह सकते, बिकॉज सेलिंग में मार्केट बहुत फास्टली नीचे गिरता है। ओके, सो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे ये रेंज है हमारे बैंक निफ्टी का, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड करना है। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग गैप फिलिंग का टारगेट लेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक हायर बड़ा गैप हम लोग को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 58,900 के आसपास। एंड उसके बाद हम लोग का जो ये ओपनिंग क्लोजिंग जोन था, इधर कहीं हम लोग का टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, अगर ब्रेकआउट होता है तो सिंपल, जैसा मैंने निफ्टी के लिए बताया कि अगर हम लोग को यहाँ पे कहीं एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है 60,130-140 के ऊपर, तो हम लोग का एक 100-150 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से ट्रेड प्लान हो सकता है लॉन्ग साइड में, बट उसमें क्वांटिटी कम रहनी चाहिए। ओके, सो अभी दूसरा एक पॉइंट है कि मार्केट जब ऐसा साइडवेज रहता है तो हमें करना क्या है, क्योंकि आप अगर डेली स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं एंड आप सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करें तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि साइडवेज मार्केट में आप ओवर ट्रेड करोगे एंड कहीं ना कहीं इस मूवमेंट के बीच में आप स्टॉप लॉस दे दोगे। तो इससे बेटर क्या होता है कि आप यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आज हमने 2 स्टॉक ऑप्शन पिक किया था। सेकेंड हाफ में हमने ट्रेड इसमें प्लान किया एंड हम लोग को अच्छा खासा टारगेट देखने को यहाँ पे मिला। सो फर्स्ट हमारा ट्रेड था वोल्टास का, जिसको हम लोग ने परसों भी ट्रेड किया था ऑन 3rd या 4th फेब, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोमेंटम है बाइंग का एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट, ये जो छोटा सा ब्रेकआउट है यहाँ पे हम लोग ने 5-6 पॉइंट कैप्चर किया एंड इसका लॉट साइज भी अच्छा है, तो आपको पर लॉट एक डिसेंट सा प्रॉफिट आपको देखने मिला होगा। ओके, दूसरा हमने जो ट्रेड प्लान किया था वो था सीमेंस में। सीमेंस
का अगर हमने आपको लॉजिक बताओ तो ये हमने ट्रेड प्लान किया था। ये जो फर्स्ट आपको इतने रेड कैंडल के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान था। लॉजिक बहुत सिंपल कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है। मार्केट साइडवेज था, इसकी वजह से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, बट ठीक है, फिर भी हम लोग ने यहाँ पे टारगेट 1 अचीव कर लिया। ओके, तो जब निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स आप ट्रेड कर रहे हो वो साइडवेज ट्रेड करता है, तो उस टाइम पे अगर आप स्टॉक ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस कम रहेगा एंड आप उस दिन भी गेन थोड़ा कर सकते हैं। या फिर आप स्क्रीन बंद करके चले जाइए, मार्केट के सामने बैठिए ही मत, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन रही है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है, एंड आप अननेसेसरीली वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके अपना लॉस बढ़ा लेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।